खबरकार के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के चर्चे जोरों पर हैं। कभी आपने सोचा कि घर में इतनी गुर्बत के किचन और बाथरूम तक भी न हो, और ऐसे हालात में कोई बच्चा शबो रोज की मेहनत और अपनी ज़हानत के बलबूते पर मुल्क का सदर बन गया हो। एक जासूस दुनिया के ताकतवर मुल्क रूस का सदर कैसे बना? क्या आप जानते हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बच्चों की जेल काट चुके हैं? इमरान खान और मिस्टर पुतिन में क्या चीज कदरे मुश्तरक है? तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का शुमार जहां दुनिया के ताकतवर तरीन रहनुमाओं में होता है, वहीं उन्हें एक इंतहाई पुरस्कार शख्सियत भी करार दिया जाता है। मशहूर किताब द कोल्ड वॉर के मुसन्निफ मारन काटूसा कहते हैं कि अगरचा व्लादिमीर पुतिन किसी बला का नाम नहीं है, लेकिन वो एक इंतहाई खतरनाक शख्स हैं और शायद किसी बला से कम भी नहीं हैं। उनका कहना है कि व्लादिमीर पुतिन आम सियासतदानों की तरह हरगिज नहीं हैं। वो इंतहाई मुख्तलिफ किस्म के शख्स हैं और रूस को माजी के सोवियत यूनियन जैसी सुपर पावर बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। रूस के मौजूदा सदर पुतिन 7 अक्टूबर 1952 को एक मुतवस्सित तबके के घराने में पैदा हुए। रूसी सदर हमारे वजीर आजम इमरान खान के हम उम्र हैं। पुतिन की वालदा मारिया एक फैक्ट्री में काम करती थी, जबकि वालिद व्लादिमीर जंग अजीम दोयम में माजूर होने के बाद महकमा रेल में मजदूर के तौर पर काम करते थे। लेनिनग्राड के मुहासरे में उनकी वालदा मरते मरते बची और इस हादसे के बाद ये खानदान उस जगह को छोड़कर एक इंतहाई पसमानदा इलाके में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। नई जगह पर पुतिन का सारा कुंबा एक ही कमरे में मुकीम था और यहाँ उनका बचपन तंगो तारीक गलियों में चूहों का ताकुब करते गुजरा। वो जिस इमारत में मुकीम थे उसमें साफ पानी, गुस्ल खाने और हत्ता के टॉयलेट की सहूलत भी दस्तयाब न थी। पुतिन बचपन से ही लड़ाई झगड़े की तरफ मायल रहे और लड़कपन में ही उन्हें दंगा फसाद के जुर्म में बच्चों की अदालत में पेश होना पड़ा। 12 साल की उम्र में उन्होंने बॉक्सिंग और जोडो कराटे की तरबियत हासिल करना शुरू कर दी और फिर मार्शल आर्ट उनकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया। अगरचे उनका कद सिर्फ 5 फीट 7 इंच है, लेकिन मार्शल आर्ट की ऐसी महारत रखते हैं कि अपने से कई गुना बड़ी जिसामत के शख्स को भी जेर कर लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने 1975 में लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम मुकम्मल की। अगले 16 साल तक वो साबिक रूस के खुफिया इदारे KGB में काम करते रहे। इस दौरान उन्होंने साबिक मशरकी जर्मनी में काम किया और सियासत में आने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से इस्तीफा दिया। 8 साल बाद 1999 में पुतिन ने पहली बार वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया। रूस के आईन में मौजूद मुख्तलिफ शिकों का फायदा उठाकर सदर पुतिन अपने इख्तदार को तवालत देने में खूब कामयाब रहे हैं। वो पहले 2000 से 2008 तक रूस के सदर रहे। आईन के मुताबिक कोई भी शख्स लगातार 2 दफा से ज्यादा सदर मुंतखब नहीं हो सकता, ताहम लगातार न होने की सूरत में फिर से सदर बना जा सकता है। लिहाजा इसका फायदा उठाकर पुतिन 2008 से 2012 तक वजीर आजम मुंतखब हुए और फिर 2012 में तीसरी मर्तबा सदर मुंतखब हो गए। ये बात करीने क़यास है कि आइंदा कई बरसों तक पुतिन ही रूस के सदर रहेंगे और यूं बतौर सदर और वजीर आजम उनके इक़्तिदार का कुल दौरानिया 30 साल के करीब बन जाएगा। जोडो कराटे के माहिर सदर पुतिन ने 18 साल की उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल की और 1974 में वो अपनी यूनिवर्सिटी के जोडो चैंपियन भी रहे। सदर पुतिन के दीगर मशागिल में तैराकी, घुड़सवारी, गौताखोरी, शिकार, हवाबाजी, कार रेसिंग और ग्लाइडिंग वगैरह शामिल हैं। पुतिन की जिंदगी के इस पहलू को मगरबी ज़राए अबलाग अक्सर हदफ़े तनकीद बनाते हैं, ताहम इसमें कोई शायबा नहीं कि सदर पुतिन की जिंदगी का ये पहलू उन्हें बहुत से हुक्मरानों से मुमताज बनाता है। सदर पुतिन को जानवरों से खासा लगाव है, ताहम इस ज़िम्न में 2007 में रूस के दौरे के दौरान उन्होंने मुतनाज़ा तौर पर जर्मनी की खातून वाइस चांसलर
एंजेला मर्कल को अपने कुत्ते कोनी के जरिए हरासा करने की कोशिश की। बादशाह जर्मन चांसलर ने प्यूटन की इस हरकत को मर्दानगी के इजहार की कोशिश कहा और उसे उनकी कमजोरी गर्दानते हुए कहा कि रूस के पास न कामयाब सियासत है और न मईशत, बल्कि सिर्फ यही कुछ है। सदर प्यूटन की जाती जिंदगी उतार चढ़ाव का शिकार रही। प्यूटन ने 1983 में साबका एयर होस्टेस लडमेला से शादी की, लेकिन 2014 में उनके दरमियान अलैदगी हो गई। उनकी 2 बेटियां मारिया और कतरीना हैं, जिन्हें दुनिया की नजरों से तकरीबन खुफिया रखा गया है और मीडिया में भी कभी कभार ही उनका जिक्र मिलता है। प्यूटन की बड़ी बेटी मारिया ने कॉलेज में बायोलॉजी की तालीम हासिल की और मॉस्को के मेडिकल स्कूल में दाखिल हुई, जबकि कैथरीना ने कॉलेज में एशियन स्टडीज में तालीम हासिल की। प्यूटन की दोनों साहबजादियां झूठी शनाख्त के तहत यूनिवर्सिटी में दाखिल हुईं। यह बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि सदर प्यूटन की शख्सियत से मुतासिर होकर उनके नाम का इस्तेमाल कारोबारी मकासद के लिए भी किया जाता है। 2003 में प्यूतनका के नाम से शराब का एक ब्रांड मुतारिफ करवाया गया। अहम बात यह है कि सदर प्यूटन खुद ना तो सिगरेट पीते हैं और ना शराब से कुछ खास शगफ रखते हैं। इसके अलावा उनके नाम का इस्तेमाल अशियाए खुर्दोनोश और टी शर्ट्स वगैरह के लिए भी किया जाता है। सदर प्यूटन की जिंदगी के कुछ और पहलुओं में उनकी PhD डिग्री का तनाजा और इंटरनेट और मोबाइल फोन के इस्तेमाल से मुकम्मल परहेज शामिल है। मुख्तलिफ मगरबी जराए के मुताबिक उनकी दौलत का तखमीना $40 अरब है। रूसी सदर अपनी जाती जिंदगी में जितने मर्जी अय्याश क्यों ना हो, लेकिन उन्हें मुस्लिम उम्मा में कदर की निगाह से देखा जाता है। एक मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर का कहना था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मजहबी आजादियों की खिलाफ वर्जी है और ये उन लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाती है जो इस्लाम के मानने वाले हैं। रूसी सदर ने इन वेबसाइट्स पर भी तनकीद की जिन पर दूसरी आलमी जंग में मरने वाले रूसियों और नाजियों की तस्वीर पोस्ट की जाती हैं। याद रहे कि सदर प्यूटन ने यह बात ऐसे मौका पर की थी कि जब फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली एब्डो ने ऐसे खाके शाया किए थे जिन पर मुसलमान ममालिक की जानिब से सख्त रद्द अमल देखने में आया। व्लादिमीर प्यूटन की कुर्सी किस कदर मजबूत है, इसका अंदाजा आप यूं लगा लें कि ऐसा कभी इम्कान है 2024 में सदारती मुद्दत खत्म होने के बाद सदारती इंतखाबात में मुंतखब होके प्यूटन आगे भी सदर मुंतखब हो सकते हैं। जबकि एक थिंक टैंक के मुताबिक व्लादिमीर प्यूटन 2036 तक रूस के सदर रह सकते हैं। सदर प्यूटन के बारे में कहा जाता है कि अपने छोटे कद और जारहाना अजाइम की वजह से वो नेपोलियन कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। वो अपने कद से बड़े बड़े कारनामे सरंजाम देना चाहते हैं, चुनाचे उनके लिए स्पेशल जूते बनवाए जाते हैं जिनकी एड़ी खुफिया तौर पर अंदर से ऊंची रखी जाती है ताकि आलमी सरबराहों के साथ फोटो शूट में वो ज्यादा पस्त कामत ना नजर आए। रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटन को जानवरों का बहुत शौक है। सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीर वायरल हैं जिनमें वो जानवरों के साथ नजर आ रहे हैं। उन्हें कई बार जानवरों के साथ मजाक करते भी देखा गया है। प्यूटन ने अक्टूबर 2015 में कहा था कि 50 बरस कबल लेनिन गार्ड की गलियों ने मुझे एक सबक सिखाया, अगर कोई लड़ाई जरूरी हो जाए तो फिर पहला मुक्का तुम्हारा होना चाहिए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 के पानामा पेपर्स स्कैंडल में यह बात सामने आई थी कि प्यूटन ने अपने असासों बिलखसूस जायदाद के हवाले से कोई दस्तावेजी कार्रवाई नहीं की है। उनकी जायदादें उनके दोस्त और अहले खाना के नाम पर हैं। एक गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक प्यूटन की सालाना आमदनी $1,40,000 है। अलबत्ता उनके नाकदीन का कहना है कि प्यूटन की नजर आने वाली घड़ियों का मजमुआ उनकी सरकारी तनख्वाह से कहीं ज्यादा है। अमरीकी माहिर माशियात ब्राउडर ने 2017 में कहा था कि उनके अंदाजे के मुताबिक प्यूटन तकरीबन $200 बिलियन के असासों के मालिक हैं, जिससे उनका शुमार अमीर तरीन शख्सियात में होता है। आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त अहबाब तक शेयर करते चलें। अल्लाह हम सबका हामियों नासिर हो।